दोस्तों, आज हमारे साथ संजय यादव हैं और संजय भाई रहते हैं बिहार में। तकरीबन 9 महीने पहले हमारे पास आए थे और समस्या ये थी कि इनके अधिकतर दांत पायरिया से गिर गए थे। कुछ दांत थे वो बहुत बुरी तरीके से हिलते थे और चबाना खाना इनका बिल्कुल उनसे बंद हो गया था। हमारे पास आए, आपने जो है डिस्कस किया, हमने जो है ना इनका सीटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया, ये पाया कि पायरिया के साथ ही साथ हड्डी भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो हमने इनके जो एडवांस तकनीक होती है जिसमें कि जहाँ पे आपके दांत होते हैं उसके ऊपर की जो नेजलिस बोन होती है और पीछे टेरिगॉइड बोन होती है, जहाँ पर ये जाइगोमेट्रिक बोन होती है, वहाँ पे हमें इम्प्लांट लगा करके इनके जो है दांत जो है हमने कुछ 10, 12, 15 दिन लगे होंगे और इनके फिक्स दांत लगा दिए थे। और उसके बाद इनका खाना चबाना शुरू हो गया। आज कई महीने इनको, करीब 9 महीने इनको खाते चबाते हो गया। अब ये फॉलोअप के लिए आए हैं और वैसे 4 महीने 6 महीने पे बुलाते हैं, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अब इनका एक्सरे किया है, सब कुछ बढ़िया है। इम्प्लांट एकदम बढ़िया हड्डी पकड़ लिए और चबाना खाना इनका बढ़िया चल रहा है। काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा संशय की स्थिति में होते हैं कि भाई इम्प्लांट जो है ना लगाएंगे, 4 महीने बाद दांत लगाएंगे तो जो है उस पर ठीक रहेगा, अगर 4 महीने पहले दांत लगा देंगे तो कैसे लोड लेंगे, किस तरीके से चबाएंगे, इम्प्लांट को पक्का होने के लिए छोड़ना या दांत उखाड़ने तो इम्प्लांट उसके बाद जब घाव भर जाए तब इम्प्लांट लगे। तो ऐसे क्योंकि वो पुरानी तकनीक है तो उस पर, क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, तो अभी भी लोगों में भ्रम की स्थिति होती है। तो हमारे पास इमीडिएट लोडिंग कराने के लिए इसमें इम्प्लांट लगा के आपको जो है 10, 12, 15 दिन में दांत फिक्स करके दे दिए जाते हैं, आपका खाना चबाना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, अमेरिका, यूरोप, अरब कंट्रीज, सब जगह से लोग जो है ना आते हैं। तो उसी सिलसिले में क्योंकि इनका फॉलोअप है, इसलिए अब संजय जी से पूछेंगे कि इलाज कितना सफल रहा, चबाना खाना कैसा चल रहा है और जो है कोई किसी तरीके की तकलीफ तो नहीं है। संजय जी बताइए थोड़ा अपना एक्सपीरियंस। हाँ सर, आज दांत लगाए हुए हमारा 8-9 महीना हो रहा है, कोई तरह की समस्या नहीं है। खूब चबाना खाना बढ़िया चल रहा है। हाँ, मैंने इतना जरूर है कि हर चीज़ से बचते हैं। हाँ, जो ज़रूरत है उसको ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और क्या क्या इन दांतों से खाते हो आप, ये दर्शकों को बताओ। खाने में जो भी आता है, पर कड़क से सर बच रहे हैं। जैसे कड़क चीज़ जो भी है, हार्ड चना बिना भुना हुआ, उसको हम सर नहीं खाते। हाँ, तो ऐसे हालांकि हम प्रयास नहीं किए, हो सकता है खा जाए, लेकिन हम रिस्क लेना नहीं चाहते। बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी जैसा आपने बोला, ये बहुत ही जरूरी है कि आप जब अपने दांत लगवा लें तो उसके बाद थोड़ा उनको सावधानी से भी चलें। ये उसी तरीके से है जैसे कि आप कार खरीद के लाते हैं। अब कार तो आप मजबूत ले आए कि साहब मैंने तो पैसे डाले, मैं तो लाया हूँ BMW खरीद के। अब BMW लाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इधर बैरियर में मारो, आगे वाली कार में मारो, इधर ठोको, ये देखें इसकी थार लेके आए कितनी मजबूत है, तो वो तोड़ोगे आप, उसको खराब कर लोगे। तो जरूरी है कैसी भी कार लाए, मजबूती है कि उसमें आप सुरक्षित हैं, आप अच्छा है। तो इसी तरीके से काम सब मजबूत करके दिए जाते हैं, लेकिन ये पेशेंट की भी ड्यूटी है कि जो दांत हैं उनको संभाल के चलें। दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट सलाद, जो प्राकृतिक दांतों से खाने की चीज है वो सब खाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा बिना भुना चना कभी दांत के बीच में आ जाता है और दांत फट जाता है। अनगिनत पेशेंट जो है डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं तब बीच में से फट गया, गन्ना तोड़ रहे हैं और गन्ने से दांत का झड़ गया, टूट गया। तो ये इस तरीके का, क्योंकि बहुत अनड्यू फोर्सेस पड़ती हैं, तो वो जो है वास्तव में अवॉइड करनी चाहिए जिससे कोई आपका डैमेज ना हो। तो आपको जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो सलाद है, रोज़मर्रा का अपना सब खाना है, वो खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दर्द किसी तरीके का, कोई परेशानी, सब बढ़िया। हाँ, बढ़िया है सर, बढ़िया। घर वालों को कैसे लगे दांत जब घर गए थे तब? हाँ, घर वाले को तो शुरू लगा कि भाई इतने पैसा लगाए। एक चीज़ सर कहेंगे हम, अभी भी उस बार भी कहते हैं, फिर कहते हैं कुछ जरूर ऐसा तरीका अपनाया जाए कि कंसेशन में गरीबों को भी सुविधा मिल सके सर। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन परेशानी का सबब क्या है? कई दफ़ा ट्राई किया जो है ना सस्ती क्वालिटी इम्प्लांट यूज करने का, कई दफ़ा ट्राई किया कि सस्ती क्वालिटी के दांत चूज करने का। हिंदुस्तान में परेशानी ये है कि ये जो ट्रीटमेंट आप लोग 5, 6, 7, 8, 10 लाख में जो भी कराते हैं, यही ट्रीटमेंट आपको इन्हीं इम्प्लांट को इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं दांतों को इस्तेमाल करते हुए 80 से 85 लाख रुपए में आपके अमेरिका में होता है।
65 से 70 लाख रुपए में यूरोप में होता है। जो लोग वहाँ रहते हैं वो देख रहे होंगे वीडियो और वो मेरी बात से बिल्कुल 100% सहमत होंगे। अब आप सोचिए कि उस 65-70 लाख या 80-85 लाख रुपए से उसको 7-8 लाख 9 लाख रुपए पे लेकर के आना या 5-6 लाख रुपए पे लेकर के आना, ये कैसे संभव है? क्योंकि इम्प्लांट तो वही है, दांतों की सेट भी वही है, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत क्वालिटी में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना फर्क तो नहीं हो सकता। क्या यह संभव है कि कोई मोबाइल वहां पे 5 लाख रुपए का हो और यहां पे आपको 50,000 रुपए में मिल जाए? संभव ही नहीं है। ऐसा इतना प्राइस डिफरेंस हो ही नहीं सकता। यह बात अलग है कि थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इतना फर्क नहीं हो सकता। यह फर्क इसीलिए है दोस्तों कि यहां पर डॉक्टर की फीस कम है और डॉक्टर की अपना जो पार्ट है, जो फीस है, वो कम है। हमको पता है कि जब हम इतने सारे लाखों इम्प्लांट करते हैं तब हम वो एक्सपेंसेस निकाल पाते हैं जिससे हम क्लिनिक अच्छे से रन कर सकें, मशीनें अच्छे से रन कर सकें, अपने खर्चे, अपनी एक सही लाइफ जी सकें और हमारे स्टाफ हैं वो भी अच्छे तरीके से रह सकें। तो ये चीज़ें तब संभव हो पाती क्योंकि वहाँ से जो खर्चा है वो इतना कम, तो वो डॉक्टर की फीस में है। अब कटौती कैसे की जाए? क्योंकि अगर क्वालिटी में जाते हैं डाउन तो इलाज खराब हो जाता है। अब जैसे जो संजय जी ने सुझाव दिया, अगर ये सुझाव अगर संजय जी का मान के और संजय जी के थोड़े सस्ती क्वालिटी वाले दाल लगा दिए जाते तो ये अभी फेल करके ले आते, और फेल करके ले आते तो ये कॉस्ट तो भूल जाते कि मेरे कम पैसे लगे। उस समय ये हमको कोसते कि डॉक्टर साहब ने हमारा काम अच्छे से नहीं किया। तो वो कहते हैं ना, ये कहावत सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये ट्रीटमेंट ऐसा है कि इस ट्रीटमेंट में आप बहुत डाउन नहीं जा सकते। कई डॉक्टर हिंदुस्तान में जो है ट्राई भी करते हैं, और ट्राई करते हैं तो उसके, क्योंकि हमने भी वो फेस देखा है, 22 साल की इम्प्लांट की प्रैक्टिस है, हमने भी ये सब ट्राई किया है कि कैसे मरीजों को सस्ता ट्रीटमेंट के। ये आप समझ लीजिए कोई भी डॉक्टर अपनी जेब से नहीं लगाएगा, चाहे मैं हूं या कोई भी डॉक्टर हो। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है, क्योंकि जब आपके ऊपर आपसे पैसे खर्च नहीं हो रहे तो कोई डॉक्टर आपके ऊपर पैसे खर्च नहीं करेगा, वो अपनी फीस जरूर बचाएगा। आर्किटेक्ट आपका घर बनाएगा, वो अपनी फीस जरूर बचाएगा उसमें से। कारपेंटर से टेबल चेयर बनवा लीजिए, वो अपनी मजदूरी जरूर बचाएगा। टेलर से शर्ट बनवा लीजिए, वो अपनी फीस जरूर लेगा। वो तो कटौती करेगा नहीं, कपड़ा डाउन करेगा, आपकी जो लकड़ी डाउन करेगा, आपके मटेरियल डाउन करेगा, और उससे क्वालिटी बिगड़ जाएगी और उससे काम खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से काफ़ी लोग फेलियर ले लेके आते हैं, और वो इसी वजह से दूसरे डॉक्टरों के आते हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं सस्ता ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये इलाज इस तरीके का नहीं है जिसमें कि आप बहुत सस्ती क्वालिटी में जा सकें, और फीस आप जो है ना अपनी बचा के और फिर आप कोशिश करेंगे सस्ता करने की, तो आपकी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी, मरीजों का काम खराब होगा। तो इसीलिए बहुत सस्ते में, क्योंकि इतना ऑलरेडी बहुत सस्ता है ये, क्योंकि ये ट्रीटमेंट विदेशों में होते हैं और काफ़ी। अब इसमें यह संभावना है, जो हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी सरकार भी धीरे धीरे चीज़ों पे ध्यान दे रही है कि अगर ये चीज़ें आयुष्मान कार्ड में आ जाएं, ये चीज़ें आपके जो है ना जो इंश्योरेंस पे पॉलिसीज हैं उसमें आ जाएं। क्योंकि अमेरिका में जैसे बताया, वहाँ पे एक सुविधा भी है कि वहाँ पे ये इंश्योरेंस में जो है ना सम्मिलित है। हालांकि वहाँ पे इंश्योरेंस का जो पैकेज है वो उनमें सम्मिलित है इम्प्लांट, जो कि बहुत महंगे हैं, तो उनको अक्सर लोग कराते नहीं हैं, उनको उन पैकेज को लेते नहीं है वहाँ पे लोग। जैसे इंडिया में भी जो लोग रहते हैं, इंडियन जो वहाँ रहते हैं, वो नहीं कराते, इधर आकर के इम्प्लांट और अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं उसको इंश्योरेंस को लेने के बजाय। लेकिन यह है कि वहाँ पे हाँ इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, तो आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस आप सरकार या जो प्राइवेट कंपनी है वो भी कैसे करें, क्योंकि उसका फिर प्रीमियम इतना हाई हो जाएगा कि ये जो है ना आपके जो बाकी जो बीमारियां हैं उनको ही कवर करने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई जो जान पे जिनमें बनाती है तो वो चीज़ें कवर की जाए। और दांतों का जो है ना, हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे जान माल का खतरा नहीं है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, जान माल का खतरा है, किसी को और परेशानी हो जाती है, कोई पेट की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई ऑपरेशन कराना है, तो ये इसलिए आयुष्मान कार्ड और उसमें सरकार ने हमारी ने बड़ी अच्छी पहल की है कि ये सब चीज़ें जो है ना गरीब लोगों के लिए वो की हैं। हो सकता है आने वाले समय में अगर जो है ना कुछ सरकार का इधर ध्यान जाया, हो सकता है वो आयुष्मान कार्ड में इसको इंक्लूड कर दे, कुछ कह नहीं सकते, तो तब बहुत सुविधा हो जाएगी, मरीजों के लिए भी हो जाएगी, हमारे लिए भी हो जाएगी, और हम सब दंत चिकित्सकों के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो है ना और लोगों के भी इम्प्लांट कर पाएंगे। लेकिन आपका जो है ना जो विचार है, वो जो आपके मन से आया, वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी जो मजबूरी है वो हमने आपको बता दी। सस्ता करने में बहुत कोई दिक्कत नहीं होती, काफ़ी सस्ता आप कर दीजिए, लेकिन क्वालिटी गिरती है तो फिर प्रैक्टिस खराब हो जाती है, डॉक्टर का भी नुकसान होता है, मरीज का भी नुकसान होता है। इसलिए अच्छा कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा लग जाएं, वो आदमी इंसान धीरे धीरे भूल जाता है कि हाँ ठीक है। जैसे आप कोई भी अच्छा जूता, चप्पल, कपड़ा, लकड़ी कुछ लाते हैं, तो एक अच्छी चीज़ लाते हैं तो आपको घर आते आते सोचते तो हो थोड़ा महंगा खरीद लाए, लेकिन जब आप देखते हो पड़ोसी सस्ता लाए, उसका खराब हो गया, मेरा चल रहा है, तब समझ में आता है कि पैसे डाले तो सही रहा। ऐसे डॉक्टर का होता है, अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे,
अब पैसे तब तो लगता है, घर घुसते आगे अरे यार बहुत यार पैसे लग गए हमारे हॉस्पिटल में, लेकिन जब घर आते हैं सही होके आ जाओगे तब लगेगा कि यार सही जगह पहुंच गए, सही रहा, ये जो है ना पड़ोसी तो सस्ते में गया निकल गया, तो सब समझ में आता है। तो इसीलिए जो है अच्छा डॉक्टर चुने, अच्छा जो है इलाज चुने। खर्चे बहुत सारे जीवन में और जगह कटौती की जा सकती है, काफ़ी सारे हमारे फिजूल खर्ची हो जाती है, उनमें कटौती कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कटौती ना करें। मेरा तो यही उद्देश्य जो रहता है कि सब लोग अपना जो है अच्छे से कराएं। जो लोग हमसे संपर्क भी करते हैं और जो कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे इस तरीके से हो रहा है और ये सस्ता करें, तो मैं उनसे कहता हूँ ये अनबिलीवेबल है, आप उसको मत कराइए, अविश्वसनीय है। कोई आपसे कहता है मैं 20,000 रुपये में आपको नई बाइक दिलवाऊंगा, तो वो कहीं की चीटिंग है। तो इसलिए आप मत ऐसे मत झट पड़िए, आप अपने ही शहर में कोई और अच्छा डॉक्टर देखिए जो आपको सही कॉस्ट पे और आपको अच्छा इलाज करे, लेकिन बहुत सस्ते के चक्कर में मत गिरिए, वो आप परेशान होंगे। और हमारी वीडियो बहुत सारे लोग देखते रहते हैं और इस तरीके के बहुत सारे लोग हमसे कंसल्ट करने और इलाज कराने आते हैं, वो हमारी बात से सहमत होंगे। गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, दुनिया भर के लोगों के आते हैं। आप वो लोग वीडियो देख रहे होंगे और वो इस बात से सहमत होंगे कि सस्ता इलाज करके आज जो है ना बहुत पछता रहे हैं। इम्प्लांट पड़ गए, दांत नहीं लग पा रहे, इम्प्लांट लग गए, दांत लग गए, सारे हिल रहे हैं, खा चबा नहीं पा रहे। अब वो फिर यही होता है ना कि वो उनके दिमाग में ये रहता है कि इतने पैसे लगे थे, इतने पैसे लग के और कहीं हो जाए, और वो फिर उसी कॉस्ट में घूमते रहते हैं। उनका इलाज फिर कभी ढंग से हो नहीं पाता और केस फिर ख़राब हो जाता है, हड्डी नहीं बचती है। जैसे आपकी हड्डी थी, ऐसी थी कि इसमें एक ही चांस मिलना था, एक बार ख़राब होता है फिर कुछ करने लायक नहीं रहता, या फिर आप हड्डी बनाइए, वो बनाइए, फिर वो 4 गुना कॉस्ट और 4 गुनी तकलीफ। तो इससे अच्छा है कि अपना जो है ठीक ठाक अपना जो है ना कॉस्ट वाला दांत चुनिए। और हम अलग अलग ऑप्शंस वैसे भी देते हैं सबको, ऐसा नहीं कि एक तरीके का नहीं करते, सबको बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। 5-6 हज़ार इम्प्लांट हर वक्त रहते हैं सेंटर पे, तो अलग तरीके का ऑप्शन देते हैं जिससे कि बजट में आ सके। तो संजय ये बताओ, खा चबा रहे हो बढ़िया से? हाँ, इसमें कोई दिक्कत मौज तो आ रही है बढ़िया? बस आज के समय में अगर हिंदुस्तान भर में कहीं इम्प्लांट कराइए आप, अगर आपकी हड्डी कैसी है, कैसा है, कैसे डॉक्टर पे जाते, कैसी क्वालिटी कराते, क्या डॉक्टर को करना पड़ रहा है, किस तरह इम्प्लांट लगाने पड़ रहा है, तो आप ऐसे समझ लीजिए आप 5 लाख रुपये से लेके और 14-15 लाख रुपये तक के आज इम्प्लांट द्वारा आप हिंदुस्तान में दांत लगवा सकते हैं। तो ये कॉस्ट है 2-3 लाख रुपए के अंदर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, तो उस तरीके से आप करवा सकते हैं। अब बात इसमें जैसे कॉस्ट के आते हैं, तो कहते हैं कि देखो 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए या 8-5 लाख रुपए किसी के लिए वो बहुत हो सकते हैं, किसी के लिए बहुत कम हो सकते हैं। अगर आप सड़क पे देखिए, आप अगर एग्जाम्पल लीजिए, आप रोड पे लीजिए, आपको कारें जो है ना इतनी मिलेंगी कि आपको जो है ना आपको मतलब निकलने की जगह नहीं है। तो वो कार कौन खरीद रहा है? ये 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की कारें कौन खरीद रहा है? अगर आपका एक एप्पल का मोबाइल आता है जो कि 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का आता है, तो 2-3 महीने तक तो वेटिंग चलती है, मोबाइल नहीं मिलता। ये मोबाइल कौन खरीद रहा है? ये मोबाइल कौन खरीद रहा है? आप बताइए। मेरे क्लिनिक से बाहर जाइए, क्लिनिक तो मेरी अकेली है, 1-2-4 डेंटिस्ट की क्लिनिक होंगी, लेकिन यहां से लेकर के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी तक आपको कम से कम नहीं तो आपको 50 से 60 ज्वेलरी के शोरूम मिलेंगे, और सब भरे रहते हैं, बड़े बड़े हैं, जिनका एक ज्वेलरी के शोरूम का किराया ही कम से कम मैं समझता हूं कि 20 से 25 लाख रुपए तक है महीने का। ये कौन खरीद रहा है? ये ज्वेलरी कौन खरीद रहा है भाई? तो फिर भैया दांतों के इलाज में क्यों सस्ता ढूंढते हो? सस्ता ढूंढते हो आप? शादी करिए, ज्वेलरी पहन पहन के लोग घूमते हैं। तो भैया ये चिड़चिड़ापन जो है ना डॉक्टर के पास आता है कि जब आप गरीब क्यों बन जाते हो, जब आपको इलाज कराना होता है। मत बनिए, ये आपका ही नुकसान। मत पहनिए ज्वेलरी, कम पहन लीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हार्ट की प्रॉब्लम है, इलाज कराइए। हड्डियों की प्रॉब्लम है, इलाज कराइए। अपना शरीर का ध्यान रखिए। जीवन है, शरीर अच्छा है, सब अच्छा है, यही सबसे बड़ी ज्वेलरी है। अब दांत इनके लग गए, खा रहे हैं, चबा रहे हैं, अच्छा मजा आ रहा होगा। अब दांत नहीं थे तो कितने कष्ट में थे। इससे बढ़ के कोई ज्वेलरी हो सकती है? आप बताओ। एक मोटी आप चैन पहन लो, क्या फायदा, क्या करेगी वो चैन? सही से हेल्थ इज वेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ। तो वो कहते हैं ना कि हेल्थ जो है ना अच्छी रखिए, तो आपके जो है ना वो कहते हैं ना कि देखो एक कहावत है जो है ना हमारे गुरुजी कहते थे कि 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। आपका अगर पैसा कहीं गया, नुकसान हुआ, कहीं लग गया, कुछ नहीं गया, कमा लोगे, थोड़ा सुख दुख में ढहलोगे, कोई बात नहीं। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका स्वास्थ्य गया तो आप समझ लीजिए आपने कुछ गंभीर खो दिया है, क्योंकि स्वास्थ्य गया दोबारा नहीं आता। जबड़ी हड्डी गई, इम्प्लांट नहीं लगे, दान नहीं लग पा रहे, गया, फिर गया तो गया, खेल खत्म। काफ़ी लोग बिना रातों के घूमते रहते हैं। हमारे जैसे डॉक्टर भी मना करते हैं, कर देते नहीं, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी एक बच्चे को हमने मना किया, 26 साल का लड़का, कुछ भी नहीं, जो है सब हड्डी वड्डी गल गई, ब्रिज भी लगवा डाले, कुछ भी नहीं है, उसमें प्रोग्नोसिस चांस ही नहीं है सक्सेस का, तो हम अपना नाम फेलियर में क्यों जोड़ेंगे? मना कर दिया। तो ये इस तरीके से जो है बहुत सारे तो कहते हैं हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र गया तो सब कुछ गया। समाज में, दुनिया में, परिवार में अपना चरित्र जो है बना के रखिए।
अपना जो है ना इज्जत बना के रखिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। कोई आपको दोष न दे पाए, आपके पास हमारा काम, हम डेंटिस्ट, हमारे पास जो लोग भी आ रहे हैं, कुछ हमारा मकसद ये रहता है, पैसा वैसा तो वो बाई प्रोडक्ट है मरीजों के लिए, हमारे लिए भी, लेकिन हमारा मकसद ये रहता है कि हम उनका काम बेहतर तरीके से करें, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं। अब ये बिहार से आए हो, बिहार से कई पेशेंट अभी यहाँ इलाज कर, अभी आपसे पहले जिनकी सर्जरी कर रहे थे वो भी पटना के, कल जिनके इम्प्लांट लगाए वो भी पटना के, और जो है दुनिया भर के लोग हैं। कभी कुवैत से बाबूजी करा के चले गए, दिल्ली से लोग हैं, महाराष्ट्र से लोग हैं, तो गुजरात से, सब लोग जगह से आते हैं। तो इतनी दूर दूर से आते हैं, डॉक्टर तो सब जगह तो आते हैं। तो सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी ये नहीं होता कि हम सस्ता कर दें, सस्ते तो दुनिया भर के डॉक्टर हैं, आपके शहर में भरे मार मिल जाएंगे। आप आते इसलिए कि आपका अच्छा हो, और फिर जितनी रीजनेबल कॉस्ट हो जाए अच्छा है, वो एडवांटेज अपना ये है। तो ये है, खाओ पियो और अपना मस्त रहो, ठीक है। पैसे तो हाथ का मैल है, आते जाते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। हाँ, और क्या। अच्छा ये बताओ, और बाकी सब ठीक? ठीक है सर। चलो, बिहार में सब मौज में? हाँ, इलेक्शन हो रहा, देखिए क्या वोट होता है, के जीतता हारता है। 14 तारीख को रिजल्ट है। आपने किसको वोट दिया? हम तो यहीं सर, आज ही वोट पड़ रहा है, हम यहीं आ जाए। हम तो वोट मिस हो गया, तो वोट वाले दिन ही आना था, वोट तो डाले आते कम से कम। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी सरकार बने, और जो है जिसकी भी बने अच्छी सरकार बने। और देखो, हमारा बिहार और यूपी, हम लोग एक जैसे ही हैं, है ना। वो कहना चाहिए कि 2 जैसे जुड़वा भाई होते हैं ना, उसी तरीके के हम लोग। हमारी यूपी की स्थिति काफ़ी सुधरी है, ऐसा नहीं कह सकते बिहार की नहीं सुधरी है। बिहार इस मामले में बड़ा अच्छा है, लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, लोग बहुत मेहनती हैं, आपको दुनिया में मिलेंगे, बहुत इंटेलिजेंट हैं लोग। आप IAS देखिए, PCS देखिए, इतना क्रैक करते लोग बिहार के। नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे कितना जो है फेमस एजुकेशन का हब रहा है। तो ऐसा नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं। जरूरत है कि एक जो है ना अच्छी सरकार और लोग चुने और अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। तो बिहार जो है ना, वो कैपेबिलिटी है बिहार के अंदर कि वो जो है ना टॉप स्टेट में पहुंच सकता है, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैंने जब जाना, जब मेरे पास इलाज कराने आए, सबसे ज़्यादा बिहार से लोग आते हैं। निहायत ही अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, और बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं है। विदेशों में भी आप देखेंगे, मैं मॉरिशस गया, मॉरिशस में जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो के माध्यम से लोगों को ऐसे जानकारी भी देता रहता हूँ कि मॉरिशस में गया, तो मॉरिशस में समझ लीजिए कि मैक्सिमम लोग इंडियन हैं। तो वहाँ पे जो है ना फ्रेंच और जो इंग्लिश लोग हैं, उनका जो है ना इंग्लैंड वालों का वो वहाँ पे शासन रहा, जैसे कि इंडिया में रहा। तो उस समय लोग जो है ना वहाँ पे गन्ने की खेती करने के लिए, काम के लिए वहाँ पे गए। एक टापू जैसा है मॉरिशस, बहुत ही सुंदर जो है कंट्री है। और वहाँ पे जो है ना, जब वहाँ पे देखा मैंने, तो जब उतरा तो मैंने देखा सब हिंदी बोल रहे हैं। तो मैं कहा यार ये हिंदी सब बोलते हैं, और सब बड़ा अच्छा जो है। तो फिर उनसे पूछा, तो मैंने कहा आप लोग कहाँ से माइग्रेटेड हैं? उन्होंने कहा हम मैक्सिमम लोग बिहार से माइग्रेटेड हैं, हम लोग बिहार से आए हैं। क्या सुंदर देश उन्होंने बनाया है, ट्रैफिक का कोई वो नहीं है, किसी तरीके कोई समस्या नहीं, एक इंसान हॉर्न नहीं बजाता, मतलब आप कितनी भी लंबी गाड़ी की लाइन लगी जाए, नहीं, कोई आपको पुलिस वाला नहीं मिलेगा, कोई क्राइम नहीं है किसी तरीके का, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा। तो लोग कहते हैं कि बिहार के लोग, आप देखिए बिहार के लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या जलवा कर रखा है। तो ये जरूरत बस यही है कि एक अच्छा जो है ना सरकार मिले, और लोगों पे ही डिपेंड करता है, आप कैसे लोगों को चुनते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो हम अब लीडर्स को दोष देते हैं, लीडर्स का दोष नहीं होता, हम कैसे लोगों को चुन करके आगे भेजते हैं, ये इसमें हमारा ही जो है उसमें योगदान होता है। और अच्छे लोगों को चुने, और जो है जिससे कि आपके जो है प्रदेश की और तरक्की हो। और ठीक है सर यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, खूब खाइए, चबाइए, मस्त रहिए। जी आप